मेरी गर्लफ्रेंड को उस लड़की ने कॉल करके ये खबर दी थी और किसी पुरानी खबर का भी जिक्र किया था। किसी प्राइवेट नंबर से उसने कॉल की थी, इसीलिए मैंने पता लगाने की कोशिश तो क्या तुम नंबर मालूम कर सके? हाँ, मेरे बंदों ने इस बारे में कुछ डिटेल निकाली है। जो डिटेल मिली है वो मैंने भी चेक कर ली है। उसके मुताबिक जो हासिल हुआ है वो ये नंबर है। वो तो ठीक है, मगर ये नंबर किसका है? ये नंबर किसी इमराना का है। मुझे आइडिया था कि इमराना का नंबर है। हेलो। हेलो, आपको किससे बात करनी है? तुम कौन बात कर रहे हो? मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। जिस नंबर पे मैंने फ़ोन किया वो तो किसी पुलिस स्टेशन का था। गलत नंबर तो मालूम नहीं कर लिया तुमने? नहीं, गलत नहीं हो सकता। आतिफ का फोन। हेलो। हेलो डेनिस। आतिफ, मैं नैरन। इमराना गायब है और उसका बैग पुलिस वालों को जंगल से मिला। अच्छा, क्या वाकई? जहाँ से बैग मिला वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया पुलिस वालों ने। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। डेनिस बहुत परेशान थी। हम सरमत के घर आए हैं, बस जा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग घर पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। बाय। जो नंबर तुमने मुझे दिया है वो बिल्कुल सही है, इमराना का ही है और वो लड़की सुबह से गायब है। खैर, मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप जाकर आराम करें, मैं करता हूँ कुछ। आप फिक्र ना करें, सुबह तक वो आपके पास होगी। चलो चलो। जाए, परेशान नहीं। फरात, जरा अपने आप को संभालना। तो यहाँ एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। खैरियत तो है भाई? इमराना कहीं खो गई है। पहले लड़कियों ने तुम्हें फोन किया मगर तुम्हारा फोन बंद था। उसके बाद उन्होंने उसे कॉल की, ये देखने के लिए कि कहीं वो तुम्हारे साथ तो नहीं है, मगर उससे भी पता नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की। अभी थोड़ी देर पहले नैरिन की कॉल आई थी पुलिस स्टेशन से। इस लड़की का बैग कहीं जंगल के पास से मिला है। लगता है किसी मुसीबत में पड़ गई है शायद। हाय बाबा, डैम इट। निकाती भाई, सीधा सरमत के घर ले लें। बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये लाइसेंस करना है। आपको तो पता ही है, कुछ अरसे पहले मेरे ऊपर भी हमला हुआ था। फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा मुझे। फरात, क्या कर रहे हो तुम? होश में आओ और अकल से काम लो जरा। प्लीज चलें। कौन हो सकता है? तुम्हारा क्या ख्याल है अली? मेरे ख्याल में तो मामला बिल्कुल साफ है। जाहिर है ये मिस्टर रैशब का काम है। अगर अखबार वाले स्कैंडल के पीछे इमराना थी तो रैशब को पता चल गया होगा और उसने उसको मारने की कोशिश की होगी। बस इतनी सी बात है। मुझे लग रहा तुम सही कह रहे हो। आओ देखते हैं फिर, हो सकता है वही हो। लगता है मैं बहुत फेमस हो गया हूं। खैरियत तो है फराद, क्या तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत है? इमराना कहाँ है? मेरे ख्याल में पिस्टल नीचे करके बात करते हैं। हर हाल में ये बंदूक चलेगी सरमत। अब तुम मुझे बताओगे कि इमराना को कहां छुपाया है? इमराना कहां है? मुझे नहीं पता, मैं भी ढूंढ रहा हूं उसे। फराद, कोई बेवकूफी मत करना। तो फिर खुदा हाफिज सरमत। फराद,
रुको। क्या तुम अपने सगे भाई को मारोगे? मुझे अफसोस है कि हमारी जिंदगी में एक ऐसी हकीकत थी। क्या बकवास कर रहे हो सरमत? कहना क्या चाह रहे हो तुम? जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरा भी ऐसे ही दिमाग खराब हुआ था, जैसे दुनिया में तो कोई और बचा ही नहीं था मेरा भाई बनने के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम। कोई कहानी नहीं है। तुम्हारे घटिया खेलों में से ये भी कोई खेल तो नहीं मेरा है। मुंह मत खुलवाओ अब। तुमने सुना नहीं कि मैंने नहीं, निकाती साहब ने बताया है। ये सब कुछ तुम कब से जानते हो? हेलो अम्मी, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा। मैं यही ठीक हूँ। मैं वहाँ जाके क्या करूँगी बेटा? अरे अम्मी, आपको पसंद नहीं आया तो यहीं वापस छोड़ जाऊंगा। बहुत खूबसूरत घर है और चारों तरफ से फूलों से भी सजा हुआ है। हीटर भी है उस घर में। मुर्गियां पाल पाल के बोर नहीं हुई आप? बेटा मैं कई दिनों से फार्म हाउस में ही हूँ। तुम्हें पता है नलान साहिबा अस्पताल में है, यावर की शादी है, इसलिए वो लोग भी यहाँ नहीं है। मैं 15 दिन से इधर ही फार्म हाउस में हूँ। तुम ऐसा करना कि तुम भी इधर आ जाना, समझे? हाँ अरे अम्मी, हेलो हेलो अम्मी, हेलो। वाह, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। पता नहीं क्या मुश्किल है, इतने पैसे भेजता हूँ लेकिन लोगों की खिदमत करना ही नहीं छोड़ती। तुम्हें उस रात पता चला? तुम्हें उस रात पता चला? कैसे हो सकता है? कैसे? समझ नहीं पा रहा हूं मैं। नरेन इधर आओ। आज रात कुछ नहीं सोचना तुम मेरी हो आज सिर्फ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं छोड़ूंगी आज मैं इसे, नहीं छोड़ूंगी आज मैं अम्मी मेरी बात तो सुने। पीछे हट जाओ, आज मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। मामा मेरी बात तो सुने। क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ? नहीं छोड़ूंगी आज इसे। मेरी बात तो सुने, आप क्या कर रही हैं? पकड़ो इसे, ये भाग कर रही है। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, भाग कर रही है। पकड़ो ना तुम लोग इसको, पकड़ते क्यों नहीं हो? मेरे घर में मेरे बेटे के साथ मार दूंगी मैं इसे, जान से मार दूंगी। हाँ फरहाद, उस रात के तुम्हारे एक्सीडेंट ने हमसे सब कुछ छीन लिया हमारा। मेरी अम्मी बेहोश हो जाएंगी मुझे वहां देखकर। मैं उनका हाथ बटाने के लिए उनको एक नौकरानी रख दूंगा। अली ने तो वॉशिंग मशीन भी सेट कर दी होगी। जब टेलीविजन ऑन होगा तो फिर देखना तुम। आप बहुत नेक हैं भाई। खाला बहुत लकी हैं जिनको आप जैसा बेटा मिला। हम जितना कर सकते हैं उतना तो करना ही चाहिए। मेरी अम्मी ने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की, अब आराम देना चाहता हूँ। अम्मी ने पूरी जिंदगी में तकरीबन आज तक कोई लाखों करोड़ों कपड़े तो धो ही दिए होंगे। मेरे ख्याल में वहां पर कोई तकरीब चल रही है, इसीलिए अम्मी को बुलाया है वहां। तुम्हें पता है उनकी माँ पागल है, बेचारी हॉस्पिटल में है आजकल। बड़ा तरस आता है मुझे।
देखना ये कौन है वहां पर, शायद कोई लड़की। रुको रुको एक मिनट, क्या हो रहा है? कौन है वहां? कौन है वहां पर? अरे ये किसने किया तुम्हारे साथ? इधर आओ तुम यहाँ। ये तुम्हारे साथ किसने किया? मुझे बताओ नयन, ये किसने किया? चलो। मुझे पागल खाने में मरने के लिए छोड़ दिया। बाबा तुम यहाँ पे अय्याशी कर रहे हो? तुम समझते हो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये क्या कह रही हैं आप? और तुम तो बिल्कुल मत बोलो। छोड़े, तुम तो सब छोड़े मुझे। चोर हो। उल्टी सीधी बातें ना करें आप। नहीं छोड़ूंगी। सालिया खाला, आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर ना लीजिए, इनको जोर से पकड़े प्लीज। बेटा इन्हें छोड़ मुझे जाकर नैरन को ढूंढना है। मैं नहीं संभाल पाऊंगी। फरहाद क्या हुआ है, बोलो। नैरन, बताओ क्या किया है तुमने नैरन के साथ? बताओ मुझे। गोली मार दूंगी तुम्हें। ये देखे, ये औरत मुझे मार डालेगी। तुम्हें गोली मार दूंगी। नहीं। सबसे पहले तुम्हें गोली मारूंगी। इतने अरसे से तुम मेरे शोहर के चक्कर में पड़ी हुई थी। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। अब नहीं करूंगी। मुझे पागल खाने भेजकर यहाँ अय्याशी हो रही है? नैरन, ये देखो तुम्हारी हरकतों का नतीजा यहाँ पे पहुँच गया। मैं तुम सबको मार दूंगी, तुम्हारी माँ को भी, तुम्हारे बाप को भी मार दूंगी। आखिरी दफा मिल लो इनसे बाबर। ये कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? क्यों? पूछो इससे, पूछो अपनी माँ से। आखिर इन दोनों का क्या रिश्ता है? हिकमत से कितने पैसे लिए मुंह बंद रखने के लिए? हिकमत ने इसे अलग घर लेकर क्यों दिया है? ये क्या कह रही हैं अम्मी? जवाब दें, क्या कह रही हैं? पूछो, बोलो, बताओ ना उसे, बताओ। क्या ये औरत सच कह रही है? ऐसा हो सकता है क्या तुम्हारे ख्याल में? क्या ये औरत सच कह रही है? अम्मी! बाबर, एक मिनट है अम्मी आपके पास, वरना मैं इस आदमी का सर उड़ा दूंगा और इसका दिमाग थैली में डालकर ले जाऊंगा। अब जल्दी बताओ मुझे, क्या वो औरत सही कह रही थी? ये मत करो, छोड़ दो बेटा। बाबर, देखो ये सच है, तुम मेरे बेटे हो। क्या तुम अपने बाप को मारोगे अब? उस रात सच्चाई जानने के बावजूद भी तुमने डील कर ली उनके साथ। ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा सूट करती है। वैसे भी तुम जानते पूछते हुए भी अपने बाप को बेच सकते हो और धोखा भी दे सकते हो। कौन सा बाप? जिसने मुझे अपना बेटा ही नहीं समझा? जब तुम वहां ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे तो मेरा हाथ किसने पकड़ा? उसने पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दी और मैं कहां था तब? हम इस्तांबुल जा रहे हैं। जब से मुझे हकीकत पता चली, मुझे उठते बैठते ऐसा लगता है जैसे मैं दोज़ख में जिंदगी गुजार रहा हूं। फरहाद, जानते हो कुछ? मैंने तुम्हारी तरह शहजादों की जिंदगी नहीं गुजारी। उसने दुनिया का रोशन हिस्सा तुम्हारे लिए और अंधेरा मेरे लिए रखा। बड़ा आया बाप बनने। बाप ऐसा होता है। ये क्या हो रहा है? आतिफ ने मुझे कॉल की थी, कुछ पता चला अब तक इमराना का? नहीं, पुलिस और सरमत करियाल दोनों ढूंढ रहे हैं मिलकर उसको। ये सरमत से मदद मांगने की क्या जरूरत थी? क्या कहा तुमने? उस आदमी के हाथ बहुत लंबे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इमराना को ढूंढने की, और मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझे तुम? अगर इसके लिए मुझे अपने दुश्मन से भी मदद मांगनी पड़ी ना,
तो मैं उससे भी मदद मांगूंगी। किससे बहस कर रही हूं मैं यहाँ? फिक्र मत करो, बाप एक होने का मतलब ये नहीं कि हम भाई बनकर जिए। तुम्हारा बाप और तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। ये सुनकर मुझे खुशी हुई बहुत। अब तुम मुझे बताओगे कि इमराना कहाँ है, और जिस शख्स को तुम अपना बाप नहीं मानते उसने तुम्हें क्या ऑर्डर दिया है? अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। अली, फौरन जाओ और रेशब को यहां लेकर आओ, और 5 मिनट बाद उसके बच्चों को भी लेकर आओ। फौरन जाओ, चलो जाओ। नैरिन के बाप का इस बात से क्या ताल्लुक है? श्योर, मैं तुम्हें सब बता देता हूं। आखिरकार हम भाई हैं। मुझे नहीं, वक्त आने पर तुम पूरा मामला पुलिस को बताओगे। इसमें तुम्हें क्या फायदा होगा? सारी खबरें इमराना ने दी हैं प्रेस को। क्या क्या मतलब? उसने एक प्राइवेट नंबर से कॉल की थी। मैं एक रिपोर्टर को जानता हूँ, उसी ने इन्वेस्टिगेट करके बताया कि ये नंबर इमराना का है, और जब नंबर को कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया तो पुलिस ने उठाया। अब वो लोग मुझे कल बुलाएंगे इस बात को कंफर्म करने के लिए। कोई प्राइवेट नंबर? चुप रहो। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या इमराना के बारे में कोई खबर आई है? क्या हुआ उसे? मुझे बताओ। क्या छुपा रहे हो तुम लोग? छुप छुप के क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? फौरन से मुझे बताओ, अभी बताओ। नैरिन, इमराना के बारे में अगर कुछ मालूम है तो बताओ, इसमें छुपाने का क्या मतलब है? वो खबरें जो प्रेस को पहुंचाई थी वो दरअसल किसी प्राइवेट नंबर से कॉल की गई थी, और वो नंबर इमराना के नाम से रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये खबरें इमराना ने दी थी। उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? कैसी इंसान है यार ये, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। आई एम सो सॉरी। मेरी बहन कब से इतनी बुरी इंसान बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तुझे माफ कर। माफ कर दो मुझे। बस ये क्या हो गया? रिलैक्स। रुकें, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। कैसे नहीं जा सकती अंदर? अभी इसको थोड़ी तो देर हुई है, हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तुम इसे अंदर क्यों नहीं भेज रहे हो? देखिए, हमें कहा गया है कि इम्तिहान शुरू होने के बाद किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाए। अब देखिए, मेरी जिंदगी तबाह मत करिए। सिर्फ 10 मिनट लेट हुई हूँ। मेरी सिर्फ बात 10 सुनो। मिनट। तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, तुम इसे नहीं जानते ये लड़की कौन है। इस लड़की ने पूरे इलाके में टॉप किया है। तुम इसको इम्तिहान में नहीं बैठने दोगे तो नेशनल एजुकेशन सेंटर को क्या जवाब दोगे? मेरी बात सुनो, मैं तुम पर केस कर दूंगी। तुम इस इलाके की टॉप करने वाली लड़की को एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे हो, तुम इसके मुस्तकबिल से खेल रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है या नहीं? देखिए, मेरा टाइम जाया हो रहा है, प्लीज मुझे जाने देना। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अंदर आ जाओ, मैं देखता हूँ चलो क्या कर चलो, सकता हूँ। खैरियत के साथ जाओ। चलो, ठीक है, ठीक है, चलो, आप मेरे लिए दुआ सही से करना। पेपर देना। उफ, अल्लाह तेरा शुक्र है। आधा घंटा तो गुजर चुका है, क्या वो मुझे बैठने देंगे? तुम रुको, मैं बात करके देखता हूँ। ये लड़की लेट हो गई है, आपसे बात करना चाहती है, जरा बात सुन लें। क्या बात करना चाहती हैं आप मुझसे? वो जल्दी में मैं अपना एडमिट कार्ड घर में भूल गई थी। अच्छा। घर वाले जब तक लेके आए बहुत देर हो चुकी अच्छा, थी। मैं समझ गया आपकी आधे बात। घंटे से आप- वेट कर रही थी नीचे। आप बैठ जाए वहाँ जाके, ठीक है? जी शुक्रिया। निकाती भाई कैसे हैं? क्या हुआ? कोई खबर आई नारिन की? क्या उसे इम्तिहान में बैठने दिया या नहीं? इर्दुगन, ये तुम क्या कह रहे हो?
क्या मतलब है कि वो इम्तिहान दे सकी या नहीं? हाँ जाहिर है आपको तो मालूम नहीं होगा। रास्ते में आते हुए मुझे सैयदा मिली थी, उसने मुझे बताया कि सुबह घर में कयामत टूट पड़ी थी। वो मेहमत है ना, उसने नारन की रोल नंबर स्लिप छुपा दी थी। क्या करूं मैं इस मेहमत का? ये मरेगा एक दिन मेरे हाथ से। या मेरे अल्लाह, अब अगर किसी को पता होगा तो वो हफीजे को ही होगा। बेटा मुझे भी चाय देना। बेल जा रही है। हेलो हफीजे साहिबा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं निकाती बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, नारिन क्या इम्तिहान देने जा सकी? दे रही है। बड़ी मुश्किलों से अंदर जाने दिया है उसको। आधा घंटा ऊपर हो गया था और नरिन का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सही से एग्जाम दे रही होगी। अच्छा ठीक है। हाँ क्या कह रही है वो इम्तिहान दे रही है। ओह शुक्र है। दे तो रही है, मगर इतने बुरे मूड और ऐसे दिमाग के साथ वो लड़की कैसे सवालों के सही जवाब दे सके? अरे तुम फिक्र ना करो, तुम देखना, मुझे पता है वो कब की अपने आप को समेट चुकी होगी। तुम देखना निकाती। और वैसे तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम्हारे नए बॉस ने छुट्टी दी हुई है क्या तुम्हें? इस बॉस के साथ मेरी कुछ बन नहीं रही। पता नहीं आजकल कैसे अजीब अजीब लोग आते हैं। ऐसे जैसे पहले तो बहुत अच्छे लोग आते थे। ये बात नहीं है, पहले आने वालों के पास कम से कम इखलाकियात तो थी ना। इनके पास तो वो भी नहीं है। क्या समझे तुम? इखलाकियात की बात कर रहे हो तुम? तो फिर इनका मुजस्मा बना दो। मैंने कुछ बातें सुनी है। नए हेड ने फैक्ट्री अपने हाथ में करने के बाद काफी सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया है। क्या ये बात सही है? तुम सही कह रहे हो, वो हर एक को नौकरी से निकाल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस दिन मुझे भी निकाल देंगे। लगता है ये लोग मुझे भी निकाल देंगे। मैंने कहा है ना, इस नए हेड के साथ मेरी नहीं बन रही है। मैं बता रहा हूँ, अनकरीब कोई फसाद खड़ा होने वाला है। ये लोग अजीब कामों के पीछे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता हूँ। अरे देखो वो आ गई। नैरन, कैसा गुजरा तुम्हारा एग्जाम? सारे सवाल किए ना तुमने? जी हफीज़े आंटी, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ और सारे क्वेश्चंस किए थे। मेरी बात सुनो, तुमने तुक्के तो नहीं लगाए? क्योंकि तुक्के अक्सर गलत भी हो जाते हैं। जी मैं जानती हूँ हफीज़े आंटी, जो सवाल मुझे नहीं आते थे ना, मैंने वो किए ही नहीं। शाबाश। एक कॉल करूँ? ठीक है। अरे कहाँ से आया तुम्हारे पास ये मोबाइल फोन? अब दरअसल हफीज़े आंटी, मुझे ये फोन फरात ने कुछ दिन पहले दिया था, बताना भूल गई। हेलो, कैसा गुजरा तुम्हारा इम्तिहान? बहुत अच्छा पेपर हुआ। मैंने ना सारे सवाल अटेम्प्ट किए, एक भी नहीं छोड़ा। और पता है, सिर्फ मैथ में एक क्वेश्चन छोड़ा, बाकी सारे सवाल सॉल्व किए मैंने। इस साल पता है पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे? मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारे पॉइंट्स इस्तांबुल लॉ के लिए काफी होंगे भी या नहीं होंगे। हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे। साइंस में मैंने सिर्फ एक ब्लैंक छोड़ा और सोशल स्टडीज के तो सारे सवाल सॉल्व किए थे मैंने। बहुत अच्छा पेपर हुआ। अब अच्छा, बहुत बातें हो गई हैं। हफीज़े आंटी वेट करिए मेरा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके बाय। वो जो तुम्हारे हाथ में फोन है उसको तुम वापस कर दोगी फरात को। ओके। अब मैंने काती अंकल को कॉल करी हूँ, वो परेशान होंगे। इर्दुगन नरिन का फोन है। उठाओ। हेलो हेलो निकाती अंकल, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा हुआ। देख लिएगा, इस बार मैं पूरे मार्क्स लेकर आऊंगा। जिंदा रहो बेटा, जिंदा रहो, जीती रहो। तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। चलो भाई, थोड़ा सा नाच हो जा। आओ दोस्तों, तुम भी नाचो। ना ना ना, हमारी बेटी पास हो गई। वाह वाह, बहुत मजा आया। इर्दोगन अंकल, क्या हुआ? कुछ पता चला? आप सही वक्त पे इम्तिहान में पहुंच गई थी? हाँ पहुंच गई थी। हफीज़े खाला वक्त पर उसकी स्लिप लेकर पहुंच गई और उसे इम्तिहान में बिठा दी। इंशाल्लाह उसका बहुत अच्छी जगह एडमिशन होगा, तुम देखना। मेहमद, तुम कैसे इस किस्म की हरकत कर सकते हो? तुम बताओ, तुम्हारे हाथ में उस लड़की का कागज क्या लग गया? तुमने छुपा दिया उसे? मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम हमेशा नैरन के खिलाफ क्यों जाते हो? आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? अगर वो लड़की पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हें इससे क्या मसला है? मेहमद, कहाँ जा रहे हो? देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की यखनी बनाई है, खा के तो जाओ। हाय, मेरे रेशब को भी यखनी बहुत पसंद आती थी। ये रेशम का पीछा नहीं छोड़ेंगी। अर्दोगन भाई वहाँ क्यों खड़े? यहाँ है ना? नहीं, बहुत शुक्रिया, मेरा पेट भरा हुआ है। अच्छा सुनो सैयदा, मेरा बेटा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं खेल रहा था। अच्छा चलो फिर कहीं बाहर गया होगा, मैं देखता हूँ उसको जाके। ओके।
सैयदा, बेटा तुम्हारे बाबा वहाँ पे किस तरह रहते होंगे, गुजारा कैसे करते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे? उसकी जेब में तो 2 पैसे भी नहीं है। ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना नहीं किया था यहाँ आने से। देखा, यहाँ की तो बिल्लियां भी मुझे याद कर रही हैं। अच्छा यहाँ आओ, मुंह खोलो 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 खोलो। चबाओ चबाओ, अच्छी तरह चबाओ चबाओ चबाओ। अब इसको निगलो। एक मिनट। हाँ, देखा निवाला तुम्हारे हलक से कैसे उतर गया। चलो इधर आओ, बैठो। ये सब कहाँ से आया है? इससे तुम्हें क्या, मैं सारा दिन गधे घोड़ों की तरह सड़कों पर काम करते फिरता हूँ, घर की तरह सड़कों पर सो भी जाता हूँ, ताकि तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। वाह क्या खुशबू है। मेरा तो सारे दिन काम कर कर के पूरा बदन पत्थर बन गया है। अगर तुम थोड़ा सा बदन दबा दो तो सुकून मिल जाए। भाई माशाल्लाह, क्या मर्दों जैसे हाथ है तुम्हारे। बस 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 बस। खैरियत तो बाबर, इस तरह मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? खैर है, सब खैर है। बस एक बात पूछनी तुमसे। पूछो। इमराना कहाँ है? कौन इमराना? मैं ऐसे किसी नाम को नहीं जानता। ठीक है, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? अंदर ले आओ इन्हें। बहुत अच्छा घर है। बहुत शुक्रिया। बाबा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मुस्कुराओ भाई, तुम्हारे बच्चे आए हैं। अरे मेरे बेटे, परेशान ना हो, हम तो सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आए हैं, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, किचन में मेरी बेटी गलीना है, उसके साथ खेलो जाके तुम लोग। चलो बेटा चलो। चलो बेटा, शाबाश बेटा। मैंने कहा तुम बच्चों को फौरन छोड़ दो बाबर, समझे? छोड़ देंगे। पहले ये बताओ कि इमराना कहाँ है? मिस्टर रैशिब। वो नागिन की बच्ची तो इससे भी कहीं ज्यादा की मुस्तहिक थी। उसने मेरी बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। क्या किया है इमराना ने? क्या किया है बताओ मुझे। क्या तुम्हारा ताल्लुक काजान फैमिली से? इस वक्त तुम ये छोड़ो कि मैं कौन हूं और मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने इमराना के साथ क्या किया है? सैयदा के बारे में अखबार में उसी ने छपवाया है। क्या ये उसने खुद बताया है? उसके डिटेक्टिव ने खुद बताया मुझे। चलो अब हमें उसके पास ले चलो। लेकिन इससे पहले तुम मेरे बच्चों को छोड़ोगे बाबर? नहीं मिस्टर रैशिब, पहले लड़की के पास चलो। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? तुम्हारे साथ तो भलाई करना भी बेवकूफी है। चलो। लेकिन बच्चे खेल रहे तुम्हारे बच्चे, उनका खेल खराब मत करो। चलो जल्दी चलो। ये कौन है? हेलो, कौन? पुलिस स्टेशन से? जी कहिए। आतिफ को जो नंबर मिला था, इसने उस नंबर पर फोन कर दिया, ये जाने बगैर कि इमराना गायब है, और दूसरी तरफ पुलिस ने फोन उठा लिया। बेचारा फंस गया। हम सबको तबाह करके चली गई। खुदा करे मर ही जाए। क्या कहा तुमने? For God's sake, कैन बोलने से पहले सोच लिया करो। क्या शर्म नहीं आती तुमको? तुम किस किस्म के आदमियों को चाहते हो कि मेरी बहन मर जाए? तुम्हें कोई परवाह नहीं मेरी? बस अब चुप हो जाओ डैनिस, बहुत हो गया है। उफ, एक दफा वो मिल जाए, उसके बाद तुम लोगों ने जितना लड़ना है लड़ लेना।
दिले